उत्तर प्रदेश में अब 2024 के लोकसभा चुनावों का रण सजने लगा है। अगर बीजेपी के सामने यूपी में विपक्ष एकजुट होकर चुनाव लड़े तो भी विपक्ष के लिए राह आसान नहीं होगी। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां से रिकॉर्ड सीटें मिली। 2014 में 71 और 5 साल बाद 19 में 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश से मिली। वह भी तब जब प्रदेश की कद्दावर क्षेत्रीय पार्टियां बीएसपी और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लड़े। हाल ही में विपक्षी पार्टियों के तालमेल को देखते हुए कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल पार्टियों में गठबंधन की गुंजाइश लग रही है, जबकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती अभी अलग राह चल रही हैं। नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, आप देख रहे हैं हिंद वार। 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को 18% से थोड़े ज्यादा वोट मिले थे, तब जब बीएसपी के साथ समाजवादी पार्टी गठबंधन में थी। कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ी थी और उसे 6.36% वोट मिले। राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी को 1.68% वोट मिले। जनता दल यूनाइटेड को उत्तर प्रदेश में 0.1% वोट मिले। समाजवादी पार्टी से अलग हुए शिवपाल यादव की पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी को 0.3% वोट मिले थे। बसपा को 19.42% वोट मिले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव का यह गणित था। बीएसपी अभी अलग राह पर है। बीएसपी का वोट शेयर हटाकर सभी दलों का वोट शेयर अगर हम उनका देखें पूरा जोड़ करके तो 26.46% बैठता है, जो बीजेपी गठबंधन को 2019 में मिले 51.18% वोटों का करीब आधा है। यह उत्तर प्रदेश में 2019 लोकसभा चुनाव की स्थिति थी। अगर 2014 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो एसपी, बीएसपी और आरएलडी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। तीनों पार्टियों का वोट शेयर मिलाकर 42.98% वोट शेयर था। इस वोट शेयर की तुलना में अकेले बीजेपी को यूपी में 42.63% वोट मिले। 2022 के विधानसभा चुनावों में अलग तरह का गठबंधन रहा। इस गठबंधन में बसपा कांग्रेस को अलग रखकर जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं के साथ अखिलेश यादव ने गठबंधन किया। मुस्लिम वोट अखिलेश यादव के साथ पूरी तरह लंबन नजर आया। सपा गठबंधन को 89% मुस्लिम ने वोट दिया। बसपा को 6%, कांग्रेस को 4%, भाजपा को 8%। ओम प्रकाश राजभर पहले भाजपा के सहयोगी थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में उन्होंने बीजेपी से नाता तोड़ लिया था। राजभर, जिनका विशेष रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में मौजूद अपने राजभर समुदाय के बीच प्रभाव है। गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार 16 जुलाई को अपनी मुलाकात की ओम प्रकाश राजभर के साथ और एक तस्वीर ट्वीट के जरिए साझा करते हुए कहा कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी एसबीएसपी नेता का एनडीए में स्वागत है। अमित शाह ने ट्वीट में आगे लिखा कि उनके प्रवेश से उत्तर प्रदेश में एनडीए मजबूत होगा और गरीबों और वंचितों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इसके प्रयासों को और बढ़ावा मिलेगा। ओम प्रकाश राजभर ने भी एक रविवार को ट्वीट किया। राजभर ने कहा, भाजपा और एसबीएसपी एक साथ आए हैं। वे सामाजिक न्याय, राष्ट्रीय सुरक्षा, सुशासन, वंचितों, शोषितों, किसानों, गरीबों, दलितों, युवाओं और महिलाओं के लिए एक साथ लड़ेंगे। हर गरीब वर्ग को सशक्त बनाएं। इन ट्विटर के जरिए बताया गया, जो ट्विटर पर बयान साझा किए गए, इनके जरिए ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा को बढ़ावा देते हुए बैठक के बाद पार्टी के साथ गठबंधन करने और सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल होने का फैसला किया गया है। उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग का सबसे बड़ा वोट बैंक है। पिछड़ा वर्ग है वह भी सबसे बड़ा वोट बैंक है। राजभर पूर्वांचल की सियासत में पिछड़ों के बड़े नेता माने जाते हैं।
वहीं बीजेपी से स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े कद वाले पिछले जो दल के नेता के रूप में जाने जाते हैं, पार्टी के पास उनके समाजवादी पार्टी में जाने के बाद बीजेपी के पास कोई ऐसा प्रमुख चेहरा नहीं था जो ओबीसी मतदाताओं में पकड़ रखता हो या उनको रिझा सके। ऐसे में राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए के साथ आकर बीजेपी के लिए यह कमी पूरी कर सकती है। बीजेपी को यह पता है कि अगर उसे अपना विस्तार करना है तो अब क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़कर अपनी जगह बनानी होगी और ऐसे में ये पूरा बीजेपी समझ चुकी है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति से उन्हें जहां और जितना फायदा होना था वह फायदा हो चुका है। अब उन्हें पहचान की राजनीति में अपनी जगह बनानी है। अब बीजेपी जब काफी मजबूत है, जैसा कि अभी महाराष्ट्र में देखने को मिला, जो एनसीपी पार्टी है वो टूटती है और अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। तो जब ऐसे में बीजेपी मजबूत है, जैसे कई राज्यों में बीजेपी के पर आरोप लगता रहा है कि उन्होंने क्षेत्रीय जो पार्टियों को तोड़ करके अपनी सरकार बनाई या उनके विधायकों को तोड़ करके अपनी सरकार बनाई। तो ऐसे में जब बीजेपी अपने आप को काफी मजबूत महसूस कर रही है तो राज्यों की क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़कर ही वो नया वोटर बेस पा सकेगी ना, यही वो कर रही है। प्रदेश की सियासत में निकटस्थ नजर आ रहे रालोद, कांग्रेस, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, बसपा और एआईएमआईएम का रुख अभी साफ नहीं हुआ है। इनके जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनकी निगाहें भी इन्हीं दलों पर, इनकी आने वाली रणनीतियों पर बनी हुई हैं। चूंकि वो अभी क्या फैसला लेते हैं, क्या वास्तव में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन होता है, अपना दल क्या समाजवादी पार्टी के साथ ही रहता है, तो ऐसे तमाम, और एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी अपना क्या रुख लेते हैं या मायावती अपना क्या रुख लेती हैं। तो जितने भी राजनीतिक विश्लेषक हैं सभी की निगाहें इन्हीं पार्टियों पर, अभी क्षेत्रीय पार्टियों पर टिकी हुई है कि आने वाले वक्त में राजनीति का जो ऊंट है वो किस करवट बैठेगा। हमें इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।